Hello students, welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. So, as discussed, मैंने आप लोगों को बताया था कि अब धीरे धीरे मैं सारे डीपीपी सॉल्यूशंस डालूंगा. So, आप लोगों को क्या करना है, प्री आरएमओ की जो डीपीपी है उसका सेकंड पार्ट मैं आप लोग डिस्कस कराने वाला हूं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. सो ये हमारी बहुत ऑसम टीम है जो आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक चैनल पे पढ़ा रही है एंड आई एम ऑब्वियसली टीचिंग यू लाइव ऑन अनअकैडमी एंड जो वीडियो के सोल्यूशन है डीपीपी के वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ. दोस्तों ये कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो. 6 से लेकर 10th क्लास की सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो मैथ्स और साइंस बेस्ड है उनकी प्रिपरेशन इन 5 चैनल्स में होने वाली है. इससे इंफॉर्मेशन जो वीडियोस हैं जो ऐप के टेस्ट पेपर्स वगैरह सब चीजें इन ग्रुप्स पे आने वाली हैं. तो अगर आप लोगों के करेक्शन में कोई भी ऐसे लोग हैं तो आप लोग प्लीज उन लोगों को ये लिंक जरूर भेजें. ये मेरी प्रोफाइल है, आप लोग जानते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 तक पिछले पार्ट में मैंने डिस्कस कराए थे. तो अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, डीपीपी आपको कहां मिलेगी? t.me/pre-rmo2020 यहां पे डीपीपी मिल जाएगी आपको. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भाई x² - px प्लस q इक्वल टू 0 के अल्फा और बीटा रूट्स हैं. फाइंड नंबर ऑफ pq सच दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर भी हो. इसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर भी हो. ऐसी पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है. तो देखो दोस्तों कैसे होगा ये, या तो देखो अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर कर देते हैं. तो इससे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0 आ सकता है और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1 आ सकता है. अल्फा बीटा अगर 0 आएगा तो P आपका 0 हो गया और Q भी 0 हो गया. तो एक तो ये पेयर हो गया. फिर यहां पे P आपका 2 हो गया, Q आपका 1 हो गया. दो सॉल्यूशन तो ऐसे आ गए, राइट. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर और बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर कर सकते हैं. दो ही तो रूट्स है तो अल्फा बीटा ही रिपीट हो रहे होंगे. अब ये यहां पे करते हैं तो अल्फा माइनस बीटा हम लोग लेते हैं. अल्फा माइनस बीटा मैंने ले लिया यहां पे इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा सबट्रैक्ट करने पर. ठीक है. इससे अब अल्फा इक्वल टू बीटा मैं यहां पे ले चुका हूं ऑलरेडी तो मैं इसको काट सकता हूं. अगर अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया तो वापस से वही सिचुएशन आ जाएगी. तो इससे मेरा बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -1. अल्फा प्लस बीटा -1 आ गया. ठीक है. तो अल्फा प्लस बीटा अब अल्फा की जगह आप लोग माइनस बीटा -1 कर दो. माइनस बीटा -1 यहां पुट करोगे तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया. सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 भी आ गया. इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन को इस तरह से लूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 तो इसके रूट से अल्फा और बीटा, इसको कंपेयर करने पे P की वैल्यू मेरी -1 और Q की वैल्यू 1 आ गई. तो ये भी एक वैल्यू हो जाएगी दोस्तों. देख लो होगी या नहीं होगी. तो ये 3 वैल्यूज हमारी आ रही है. तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 3 पेयर पॉसिबल है, 1, 2 और 3. ठीक है. तो ये 16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. 17 क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत रिडक्शन का है. और ये 17 क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि भाई x² - 2x - 1 इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा. फाइंड वैल्यू ऑफ 5 अल्फा की पावर 4 प्लस 12 बीटा क्यूब. अब दोस्तों मुझे तो सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट आते हैं, ये तो अनसिमेट्रिक है. अल्फा की पावर 4 आ रही है, बीटा की पावर क्यूब आ रही है. तो अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा. मुझे पता है कि भाई अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 है. तो अल्फा की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर. इसको मैं यहां पुट करता हूं 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 12 बीटा क्यूब. अब देखना यहां पे 10 अल्फा क्यूब आ गया, 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 2 बीटा क्यूब. मेरा इंटेंट क्या है कि मैं सिमेट्रिक चीजें साथ में रखता रहूं क्योंकि मैं सिमेट्रिक चीजों की वैल्यू निकाल सकता हूं.
ठीक है, अब 2 बीटा क्यूब है, क्या मैं कह सकता हूं 2 बीटा क्यूब 4 बीटा स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 10 सिग्मा अल्फा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर आ गया, तो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा स्क्वायर वहां से रह गया खाली, ठीक है, और यहां पे 2 आ गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख लीजिए, आई होप आप लोग को ये समझ में आया। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब देखो आपका यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया 4 टाइम्स 10 टाइम्स, ये इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, राइट, इन दोनों की वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हो। मतलब मैंने कैसे, वापस से देखो, इसी की मदद से ये एक्सप्रेशन बनाया बच्चों, इसी की मदद से मैंने ये एक्सप्रेशन बनाया, ठीक है। 10 अल्फा क्यूब आ गया था, 10 अल्फा क्यूब को आपने यहां ले लिया, 5 अल्फा स्क्वायर को आपने यहां ले लिया, 2 बीटा क्यूब रह गया, 2 बीटा क्यूब को आपने लिखा 4 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, ऐसे लिखना था, प्लस 2 बीटा आएगा, वही मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ क्या हो रही है, 2 बीटा, तो 2 बीटा यहां पे आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10 सिग्मा अल्फा क्यूब प्लस 4 सिग्मा अल्फा स्क्वायर, अब अल्फा स्क्वायर की जगह 2 अल्फा प्लस 1 लिखेंगे, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये वैल्यू भी हमें पता है, ये वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अब आंसर आपका आ जाएगा, इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनल आंसर जो आता है, फाइनल आंसर इसका क्या आएगा 169, राइट, तो 169 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग रिड्यूस करके इसको कर सकते हैं, एलिगेंट सॉल्यूशन माना जाएगा। 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन करते हैं अब। 18th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 19s स्क्वायर प्लस 99s प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक दे रखी है। दूसरी क्वाड्रेटिक दे रखी है इसके रेसिप्रोकल, हमें पता है कि इसके रूट्स और इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ये हमें पता होता है, प्लस 19 कोफिशिएंट रिवर्स हो रहे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से हम लोग कह सकते हैं इसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो इसके 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा होंगे। अब हमें क्या दे रखा है कि s इसका रूट है, t इसका रूट है, ठीक है, सच दैट st इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो दोस्तों, इसका अगर s रूट होगा तो 1 बाय s इसका रूट होगा, इसका अगर रूट t है तो एक 1 बाय t इसका रूट होगा। तो इस तरह से दो रूट्स हम लोगों ने लिख लिया, ये st नॉट इक्वल टू 1 था, सॉरी st नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि अगर इन दोनों को ले लिया मैंने तो 1 आ जाएगा प्रोडक्ट, इन दोनों को ले लिया तो 1 आ जाएगा, तो s और t अलग अलग है ताकि s और t नॉट इक्वल टू 1 आए, राइट। अब हमें क्या पूछा है, हमें किसकी वैल्यू पूछी है बच्चों, हमें वैल्यू पूछी है st प्लस 4s प्लस 1 अपॉन टी, तो इसको अलग अलग लिख लेंगे, s प्लस 4s बाय टी प्लस 1 बाय टी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, s और 1 बाय टी तो इसके रूट्स हैं, तो ये तो 99 बाय 19 आ गया, और s बाय टी ये प्रोडक्ट आ गया, तो ये कितना हो गया माइनस 95 बाय 19, तो आंसर कितना आ गया -5। सिंपल, बस आपको ये चीज सोचनी थी, यहां पे थॉट प्रोसेस क्या था, s और 1 बाय टी इसके रूट है, t और 1 बाय s इसके रूट है, इस प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज करना था हम लोगों को, ठीक है। अलग अलग लिख दिया मैंने इसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 19th मैं आप लोगों को बताता हूं। 19th गिवन a इक्वल टू 8 माइनस बी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस 16, ठीक है। हमें क्या बोला है, प्रूव दैट a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी हमें प्रूव करना है, तो a इक्वल टू 8 माइनस बी हमें दे रखा है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस 16 हमें दे रखा है, ठीक है। अब कैसे हम लोग इस चीज को प्रूव करें ये देख लेते हैं। प्रूव दैट a इक्वल टू बी, अब देखो a इक्वल टू 8 माइनस बी है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस 16 है। इसको प्रूव करने का बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू 8 आ गया,
ए प्लस बी इक्वल टू 8 आ गया। इससे मैं कह सकता हूं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 64 आ जाएगा, राइट। अब इससे मैं कह सकता हूं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब 64 माइनस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। इसका मतलब ए बी लेस देन इक्वल टू 32 होगा। यह हमें एक तो समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ए बी लेस देन इक्वल टू दिस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब मेरा देखो इंटेंट क्या है, मैं बिल्कुल इसको एज ए स्टूडेंट सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ए बी माइनस 16 है, ए बी माइनस 16 मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है क्योंकि वो सी स्क्वायर के बराबर है। तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ गया, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ गया, राइट। अब ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है ना, मुझे क्या दे रखा है इसके अंदर, ए और बी ये इस तरह से दे रखे हैं। अब देखो अगर a प्लस बी 8 है, a प्लस बी 8 है, तो इन दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ये पॉजिटिव नंबर आएगा, ये तो आप मानते हो। ए बी माइनस 16 दे रखा है तो a और b दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ये नंबर पॉजिटिव है। इसका मतलब रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब इनफैक्ट पता है, मतलब मैं इस तरह से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एएमजीएम मैंने पढ़ाया नहीं, बट एएमजीएम कुछ बच्चों को तो आइडिया होगा ही सही। ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी होता है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो 4 ग्रेट ये 8 हो गया, रूट ए बी हो गया, तो ए बी लेस देन इक्वल टू 16 आ गया। अब देखो ए बी रूट ए बी लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, यहां से रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है, यहां पे रूट ए बी लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है। इसका मतलब रूट ए बी एग्जैक्टली इक्वल टू 4 होगा, इसका मतलब ए बी 16 होगा, इसका मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू 4 होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 4 होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। इस प्रोसेस से, ये चीज से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस चीज से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमें फायदा किससे हुआ, इस चीज से। चलिए, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। एएमजीएम थोड़ा बहुत यूज किया है हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर्स के लिए। पहले हम लोगों ने प्रूव किया कि ए और बी पॉजिटिव होंगे। आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन हो गया 20। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0 है, और हमें वैल्यू निकालनी है 2 बाय अल्फा प्लस 3 बीटा स्क्वायर, 2 बाय ए प्लस 3 बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, और हमें क्या दे रखा है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, और हमें बोला है कि भाई आपको रूट नहीं निकालने, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2 प्लस 3 ab स्क्वायर अपॉन ए। अब ए बी की वैल्यू दोस्तों क्या है, ए बी 8 है और a प्लस बी 7 है, तो ए बी की वैल्यू 8 डाल दें तो यह कितना आएगा, 2 प्लस 24b अपॉन ए। इस तरह से आ जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, 2 प्लस 24b बाय ए। अब इसको हम लोगों को किस तरह से करना पड़ेगा, देखो अब या तो एक काम कर सकते हैं, मैं 2 बाय ए प्लस 12 बी बाय ए, ये वैल्यू निकाल लें, 24 बी बाय ए, या तो ये वैल्यू निकाल लें अपन, ठीक है। और या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 24 बी बाय ए, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लें। हमें बेसिकली देखो सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व करना हमें अलाउड नहीं है, तो हमें इन दोनों रिलेशन को यूज करके हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैं एक काम करता हूं, और मुझे ये भी पता है कि भाई ए स्क्वायर 7a माइनस 8 है क्योंकि इसका रूट है बी स्क्वायर 7b माइनस 8 है, ठीक है।
अब कैसे किया जाए इसको, बस ये सोचना है हम लोगों को। हमें देखो एक चीज, या तो अपन पता है एक काम कर सकते हैं, जैसे यहां पे मान लो 3b² है, इसको ऐसे लिखूं अगर मैं 2/a + 3, थॉट प्रोसेस है 7b - 8, ऐसे लिख दें इसको, तो ये कितना आ जाएगा -24, तो अलग कर ही लो, प्लस 2/a + 21/b, 21b, हाँ ऐसे कर सकते हैं इसको। अब -24 प्लस 2 + 21ab अपॉन a, तो -24 प्लस, तो ab कितना है 8, 21 × 8 168, 170 अपॉन a, 170 अपॉन a आ गया है, ठीक है, 170 अपॉन a आ गया। अब देखो आंसर इसका रूट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो रूट तो हमें जनरेट करना ही पड़ेगा बस। तो अब इसमें ये है कि ये दे रखा है ना हमें, अब देखना मैं क्या करूंगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा इक्वेशन को, a² - 7 है, बट इजेंशियली सॉल्व करना ही हो गया है, इजेंशियली सॉल्व करना ही हो गया। a - 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 - 8, ठीक है, 17/4, और इसको प्लस लेना पड़ेगा a - 7/2, तो a की वैल्यू आ गई 7/2 प्लस √17/4, और फिर उसको इसके अंदर पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये एक सॉल्यूशन है जो मुझे पता है, अगर कोई किसी को बेटर सॉल्यूशन मिलता है तो प्लीज डेफिनेटली मुझे बताएं विदाउट सॉल्विंग, ऑल्दो ये भी सॉल्विंग ही मानता हूं मैं, तो इससे बढ़िया तो सॉल्व ही कर लेते हैं हम। 20 क्वेश्चन इस तरह से हो गया। 21 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 21 में हमें क्या दे रखा है, 21 बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक x² - 63 x + k = 0 आर प्राइम नंबर्स, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, दोनों इसके रूट्स प्राइम नंबर्स हैं, सिंपल है, p1 + p2, 63 करना है, और p1 p2 आपको k लिखना है। अब दोस्तों बहुत इसमें क्या है, देखो दो प्राइम नंबर्स का सम ऑड आ रहा है, इसका मतलब एक प्राइम नंबर तो 2 ही होगा, तो 2 तो लिख ही लो, 2 तो आएगा ही सही, और 2 आएगा तो k की वैल्यू फिक्स हो गई 122। नहीं बताओ समझ में आया नहीं आया, केवल a की वैल्यू आएगी, क्योंकि एक नंबर तो हमारा प्राइम आई गया, अगर इन दोनों का सम ऑड है तो इससे मैं कह सकता हूं कि एक रूट तो 2 आएगा ही सही, तो ये आंसर आ गया। ये 21 क्वेश्चन हो गया। 22 भी इजी है, x - a का स्क्वायर प्लस x² - 3x प्लस 2 का स्क्वायर = 0 दे रखा है, इसका मतलब ये इंडिविजुअली 0 होना चाहिए, एंड x = 1 और 2, तो a की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी, तो इनकी सम कितना आएगा 1 + 2 = 3, सम पूछा है तो 3 आंसर आ जाएगा 22 का आंसर। ये 22 बहुत इजी था, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर = 0 में इंडिविजुअल स्क्वायर 0 हो जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अगला 23, ऑब्वियसली दोस्तों देखो सॉल्यूशंस है ये, तो सॉल्यूशन तो थोड़ा फास्ट ही बताना पड़ेगा। 23, लेट p बी अ रियल नंबर सच दैट क्वांटिटी 2y² - 8p = p हैज ओनली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है तो p + 64 का चाहिए हमें। एक सॉल्यूशन मतलब दोस्तों इक्वल रूट्स, इसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 32, 8, p की वैल्यू -8 हो गई, तभी तो देखो 2 इंटू, अगर p की वैल्यू -8 रखोगे तो ये बन जाएगा, तो इसका एक रूट आ जाएगा, तो p की वैल्यू -8 हो गई, तो -8 + 64 56। अगेन सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब 23 था सॉरी, अब 24 अच्छा क्वेश्चन है। 24 में थोड़ा बहुत एसओटी भी लगेगा, कोसाइन रूल लगेगा 24 में, ठीक है। हमें क्या दे रखा है कि भाई एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है ए बी सी, और इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है, तो सिंपल है, इसमें a² + b² की वैल्यू निकालनी है। a² + b² क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर -2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी तो कितना होगा सी प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 8c माइनस 16 कितना आ गया सी स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब एंगल सी 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब एंगल सी 90 डिग्री आ गया बच्चों। तो सबसे बड़ा एंगल कितना आ जाएगा इसमें 90 डिग्री, सबसे बड़ा एंगल ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। अब देखो ये इक्वेशन दे रखी है दोस्तों में, -2 x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब अगर मैं दोनों साइड 4 ऐड कर दूं, दोनों साइड अगर मैं 4 ऐड कर दूं बच्चों, +4 इक्वल टू 4, तो ये देखो ये है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। राइट, अब ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है, 3 स्क्वायर्स का सम 8 कब हो सकता है? केवल एक केस है जब एक स्क्वायर 4 हो, एक स्क्वायर 4 हो, एक 0। तो 1 2 3 इनमें से हमें 2 को 4 मानना है, 1 को 0 मानना है, क्योंकि ये सब इंटीजर्स है, इंटीजर्स के स्क्वायर आएंगे, 4 4 0 ही हमें 8 देगा। तो अब अपन एक काम करते हैं, इसको 4 मानते हैं। अगर इसको 4 मान लिया तो x -2 प्लस -2 आ जाएगा, तो x कितना आ गया 0 और 4, पहले तो ये आ गया। अब मान लो मैंने इसको 0 मान लिया, इसको 0 मान लिया तो x इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो x इक्वल टू वाई आते ही y इक्वल टू भी 0 और 4 आ जाएगा। तो मैं यहां सोल्यूशन लिख रहा हूं, एक तो 0,0 हो गया और 4,4 हो गया। एक केस तो ये हो गया बच्चों, एक केस तो ये हो गया, ठीक है। और उस केस में देखो इसको भी 4 आना पड़ेगा, तो 4 आ रहा है, 0 और 4 लेने पे ये भी 4 आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, एक केस लेता हूं कि भाई x माइनस वाई 4 है, तो इसका मतलब x y प्लस -2 हो गया, y प्लस -2 हो गया, ठीक है। अब इनमें से किसी एक को मुझे 0 लेना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को 0 लेना पड़ेगा। किसी को भी अगर मैं 0 लेता हूं, मान लो मैंने इसको 0 लिया, तो y की वैल्यू 2 अगर मैंने ली, y की वैल्यू 2 ली मैंने, तो x की वैल्यू आपकी 4 और x की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया एक 0,2 0,2 और 4,2। अब देखो ये x और y में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, अगर x और y में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो 0,2 सोल्यूशन होगा तो 2,0 भी होगा और 2,4 भी होगा। कितने आंसर आ गए? 6 आंसर आ गए इसके अभी तक 6 आंसर तो आ गए। और आप देखो कि आपने सारे कंडीशन अब देख लिए, तो यही 6 सोल्यूशन आएंगे इसके, यही 6 सोल्यूशन आएंगे इसके, आप देख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद रखना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर होता है। एक दूसरा इंटीजर्स का स्क्वायर 4 4 0, मतलब मैंने जैसे पहला केस बनाया कि भाई 8 इंटीजर्स का स्क्वायर इंटीजर होगा, और सम 8 कैसे आ सकता है कि 2 स्क्वायर तो 4 के बराबर हो, 1 स्क्वायर 0 के बराबर हो, और कोई केस आ नहीं सकता, आप चेक कर लो। उसके फिर अलग अलग केस लेके 6 आंसर आए, और फिर यहां पे एक स्मार्टनेस थी जिससे हमारा एक केस बच गया कि अगर 0,2 और 4,2 सोल्यूशन आएंगे तो इनके उल्टे भी सोल्यूशन आएंगे, क्योंकि x और y सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इसी दिन के लिए पढ़ाया था मैंने आपको। चलो आगे 25 हो गया, 26। अब 26 है, हमें क्या दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4x प्लस √3n माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसका एक रूट हमें दोस्तों इंटीजर दे रखा है, हमें एक रूट इंटीजर दे रखा है। तो अब देखना, मैं एक काम करता हूं, अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, तो √3 + 1 आगे। अब देखना, मैं इसको इंटीजर मान लेता हूं, इंटीजर i, तो मैं बीटा को मुझे झक मार के कोई एक और बीटा को मुझे क्या मानना पड़ेगा, √3 + r रैशनल नंबर होना चाहिए, इनफैक्ट इंटीजर ही होना चाहिए,
r बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों? क्योंकि देखो मुझे √3 जनरेट करना है ना, यहाँ पे राइट हैंड साइड में √3 जनरेट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी √3 जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, तो मेरा i प्लस r, मुझे i की वैल्यू निकालनी है, ये आ गया, n की वैल्यू निकालनी है इनफैक्ट, i प्लस r इक्वल टू 1। अब देखो मुझे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू पता चल गई, तो i इंटू √3 प्लस r प्रोडक्ट ऑफ रूट्स √3n माइनस 24 हो गया। तो n इक्वल टू आई हो गया, इससे कोफिशिएंट कंपैरिजन की मदद से, कोफिशिएंट कंपैरिजन से ये हो गया, और ri माइनस 24 हो गया, ri माइनस 24 हो गया। अपॉन 4 कौन करेगा? अपॉन 4 भी तो था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, अपॉन 4। तो i मेरा n/4 हो गया, i मेरा n/4 हो गया, और ir मेरा -6 हो गया। ir -6 से i प्लस r, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों आ गए, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों आ गए। तो मैं इसको लिखूँ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट से i और r, तो i मेरा 3 आ गया, r मेरा -2 आ गया, क्योंकि मुझे पॉजिटिव इंटीजर इसका रूट दे रखा है। तो i 3 आ गया, तो n 4i है, तो n 12 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें ये चीज सोचनी थी, इसमें थोड़ी बहुत हमें ये भी समझ होनी चाहिए कि किस तरह से नेचुरल नंबर और इंटीजर्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन 27 कैलकुलेशन वाइज हैवी है। इसके दो रियल रूट्स बता रहे हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 45 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 69। अब मैं हमेशा क्या करता हूं, इसमें इसको t मानता हूं, बीच वाले को। तो अगर ये t हो गया तो मैं कह सकता हूं कि ये t प्लस 16 होगा, और ये हो गया 2t माइनस 24, t माइनस 24 हो गया। अब इसको एलसीएम ले लो, 2t प्लस 16, टी स्क्वायर प्लस 16t, 2 अपॉन टी माइनस 24, फिर t प्लस 8 इंटू टी माइनस 24 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 16t, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 16t माइनस 24 इंटू 8 इज इक्वल टू 16t, तो t इज इक्वल टू माइनस 24 इंटू 8 अपॉन 32, 146। तो t की वैल्यू -6 आ गई, t की वैल्यू -6 आ गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 45 इक्वल टू -6 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 39 0 आ गया। तो माइनस अल्फा, इसके रूट से अल्फा और बीटा, मुझे माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी है, तो 39 आंसर आ जाएगा, 39 आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। कैलकुलेशन देखो अगर फास्ट होगी ना बहुत जल्दी हो जाएगा, एक्यूरेसी चाहिए कैलकुलेशन के साथ। आई होप आप लोग भी अब मेरे साथ इतना अच्छे से कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। थैंक यू। अब 28 रिपीटेड क्वेश्चन है, 28 और 25 एक जैसा क्वेश्चन है, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। 25 और 28 एक जैसा क्वेश्चन है। 29, लेट a be two integers। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसका एक रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 रूट 3, तो दूसरा ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 होगा। और प्यार से स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 रूट 3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? 2 माइनस रूट 3 के नाम से, इसको 2 प्लस रूट 3 के नाम से। इसका मतलब इक्वेशन हो गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गई, तो a आपका -4 आ गया, b आपका 1 आ गया, b माइनस a पूछा है वो 5 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल, बस ये याद रखना, मतलब ये सोचना था कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, राइट। तो ये आ गया 29। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 30, लेट p बी इंटीजर, p इंटीजर है और इसके जो रूट्स है ना 5x स्क्वायर माइनस 5px प्लस 66p माइनस 1,
ये दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमें वैल्यू ऑफ पी चाहिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ पी चाहिए हमें। कर दे, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एक तो उससे आ जाएगा, उससे करके देखते हैं एक बार। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट देखूं, वैसे देखो देखा जाए ना तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, अल्फा प्लस बीटा पी है, ठीक है, अल्फा बीटा 66 पी माइनस 1/5 है। इसका मतलब पी जो है ना, पी 5q प्लस 1 टाइप का नंबर है, 5q प्लस 1 टाइप का नंबर है, तभी तो ये इंटीजर बनेगा, अल्फा बीटा भी इंटीजर होने चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं अपन तो, 25p² माइनस 20 66p माइनस 1, ये आ गया, कितना हो गया d 25p² माइनस, अब देखना मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 20 इंटू 66p है ना, 2 इंटू 5 10 हो गया इंटू 132p प्लस 20, ठीक है, ये आ गया। अब दोनों साइड 1300 अगर मैं ऐड करूं, सॉरी 1320 का स्क्वायर ऐड करूं तो ये कितना बन जाएगा, 5p माइनस 132 का होल स्क्वायर प्लस 20, ये बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है मैं यार, ठीक है, तो अब प्लस डी, और ये डी भी परफेक्ट स्क्वायर था, डी परफेक्ट स्क्वायर था एक, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, क्यू स्क्वायर इनफैक्ट 5p माइनस 132 का होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1320 का स्क्वायर माइनस 20, ठीक है। अब देखो 5p मेरा 5q प्लस 1 टाइप का नंबर है, ये ऑब्वियसली इवन नंबर आएगा, ऑब्वियसली इवन नंबर आएगा ये, इसको सॉल्व करने में बहुत हालत खराब हो जाएगी, इसको सॉल्व करने में बहुत हालत खराब हो जाएगी हमारी, इसको सॉल्व करने में बहुत हालत खराब हो जाएगी। ये चीज मैं सोच रहा हूं कि कैसे ना कैसे करके इससे बच जाए हम। चलो एक बार इस थॉट, इससे तो देखो अब इससे कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगी, एक थॉट प्रोसेस अपन सोचते हैं, पी को 5q प्लस 1 रखते हैं यहाँ पे, तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अगर मैंने 5q प्लस 1 रख दिया तो ये आ जाएगा 330q, हाँ इससे आएगा प्लस 65/5, राइट, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, 66q प्लस 13, 66q प्लस 13 आ जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमें पी दे रखा है, ठीक है। अब अल्फा बीटा 66q, तो इसका मतलब मैं इक्वेशन को इस तरह से मान सकता हूं, x² माइनस पी एक्स प्लस 66q प्लस 13, इससे थोड़ी बहुत मेहनत बच जाए तो बच जाए, बस ये है, बाकी मेरे को लग रहा है लंबाई जाएगा इससे कैलकुलेशन। तो p इक्वल टू, फिर इवेंचुअली देखो हम लोगों ने ये तो मैंने आपको बता रखा है, ये प्रोफाइल क्वेश्चंस होते हैं, x² माइनस y² इक्वल टू i, अब इसको फैक्टराइज कर दो, सब इंटीजर्स हैं तो आपका काम हो जाएगा, राइट। सो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस है डीपीपी सॉल्यूशंस, इसकी डीपीपी वापस से आप लोगों को याद दिला देता हूं मैं, कहां मिलेगी, t.me/pre-rmo2020, डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक अवेलेबल है, तो प्लीज आप लोग वहां पे जा सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को मजा आया, थैंक यू।